गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टॉपिक है पहला, अपोलो। अपोलो के अपोलो के 50 साल बाद, अपोलो के 50 साल बाद एक काम किया है नासा ने। क्या काम किया है? इन्होंने एक ऑर्टेमिस रॉकेट को लॉन्च किया है। रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक है। क्या किया? अपोलो के 50 साल बाद नासा ने ऑर्टेमिस रॉकेट को क्या किया? लॉन्च किया। इस चीज़ को बताया अपोलो ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोलो ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अपोलो मिशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या रहा, कारगर मिशन के रूप में देखा गया। मतलब किसी भी चीज़ में रॉकेट की सबसे ज़्यादा उपलब्धि के रूप में उस टाइम था अपोलो मिशन, ठीक है। बट उसके 50 साल क्या हो गए, आज पूरे हो गए। तो उसके 50 साल के उपलक्ष्य पे क्या किया, आर्टेमिस रॉकेट को क्या किया गया, लॉन्च किया, ठीक है। इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए चंद्रमा रॉकेट कहा गया इसको, ठीक है। इसको बोला गया कि ये नेक्स्ट जनरेशन मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, एक नया रॉकेट के रूप में है, ठीक है। साला मच्छर, डेंगू का बहुत खतरा हो रहा है भैया, संभल के रहना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, चंद्रमा रॉकेट है, जिसका क्या नाम है, आर्टेमिस रॉकेट को है, ठीक है। ये नेक्स्ट मतलब आने वाली समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक नए रॉकेट के रूप में बताया गया। और इसे फ्लोरिडा, कहाँ से, इसको फ्लोरिडा, ठीक है, इसको फ्लोरिडा से क्या किया गया, ठीक है। इसको फ्लोरिडा से अपनी उड़ान की, से अपनी उड़ान भरी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, फ्लोरिडा से किसी प्रकार की उड़ान भरने के लिए इसको क्या चाहिए, कम से कम ईंधन चाहिए, ठीक है। एक बार मच्छर हाथ में आ जाए बचेगा नहीं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसको नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट बताया गया आने वाले समय में। और इसको किस सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया, इसको किया गया 32 मंजिला, 32 मंजिला, ठीक है। कौन सा, 32 मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLS। इस सिस्टम द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और किस सेंटर पैड से लॉन्च किया गया, इसको किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड द्वारा, लॉन्च पैड से, ठीक है। लॉन्च पैड से क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, पेड़ नहीं है पैड है, ठीक है। लॉन्च पैड से क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया। मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको क्या किया गया, आने वाले समय में इसको देखा जाएगा और देखा जा रहा है, ठीक है। और इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। इसको महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि ये क्या करेगा, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन क्या करेगा, इसकी 21 दिन की परीक्षण पर है। और ये क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। मतलब इसका रिटर्न टिकट है, किसका है, इसका रिटर्न टिकट भी है। इस चीज़ को देखा गया, इसका रिटर्न टिकट भी किया गया। मतलब आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाएगा, किसका, उस टाइप से लोगों को भेजा जाएगा चंद्रमा पर, चंद्रमा की सैर के लिए। तो एक मतलब बिजनेस प्लेटफॉर्म और एक क्या बोलते हैं, आधुनिक रूप से इसको बहुत अच्छी उपलब्धि माना जा रहा है। तो हमें भी क्या करनी चाहिए, इस टाइप की उपलब्धियों में अपना भागीदारी करनी चाहिए। आपका भी कोई ना कोई नासा में तो होगा भर्ती, ठीक है ना, आने वाले समय में, ठीक है। नासा, इसरो, ठीक है, DRDO, ये बहुत स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ें हैं ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय
प्रेस दिवस मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्या है? ये एक स्वतंत्रता की प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, मीडिया के रूप में क्या किया गया, इसको मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये एक स्वतंत्र प्लस जिम्मेदार प्रेस के महत्व का जश्न मनाने के लिए। ठीक है, इसको क्यों मनाया गया? एक स्वतंत्र और जिम्मेदार हो गया ये, वैसे समझदार और जिम्मेदार लिखा था वो जानबूझ के। ठीक है, जिम्मेदार प्रेस के लिए क्या किया गया, इसको मनाया गया। ठीक है, प्रेस के महत्व का जश्न मनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा जागरूक है। आजकल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सही दिखाई जाती हैं, बट ये होता है जो सही चीज़ें होती हैं वो अधिकतर क्या होती है, दब जाती हैं। ठीक है, और जो गलत चीज़ें होती है वो क्या होती है, उभर के सामने आती हैं, जिससे क्या हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखा गया है कि जो जब गलत चीज़ें बाहर आई हैं तो उससे क्या होता है, दंगे फसाद होते हैं, और उससे बहुत बड़ी समस्या क्या होती है, देश के लिए होती है। तो इसीलिए इनको जिम्मेदार का महत्व दिया गया है कि आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी उठाइए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। ऐसा ना हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ और आप किसी गलत संगति का साथ देने के बाद उससे क्या हो, देश के प्रति क्या हो, खतरा हो। इसलिए इनकी जिम्मेदारी के महत्व को इनको बताया जाता है। और ये क्या करते हैं, एक नैतिक प्रहार के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आने वाले खतरों के नैतिक प्रहार के रूप में, मतलब कि जैसे कोरोना आया था तो उन्होंने, लॉकडाउन हुआ था तो मीडिया सबसे ज़्यादा क्या हुई थी, काम हुई थी कि उन्हें पता था कि किस जगह क्या क्या हो रहा है। मीडिया को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए बताया गया कि खतरों को नैतिक प्रहार के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। मतलब कि हमारे नैतिकता, मतलब कि अगर किसी को किसी देश या किसी भी आंतरिक वजह से खतरा है अगर किसी को भी, तो इसके तहत मीडिया क्या करेगी, वर्क करेगी और क्या बताएगी, उसको सामने लाएगी, या कोई चीज़ सामने उसको मीडिया क्या करेगी, जगह जगह दिखाएगी, जिससे क्या होगा, उससे लोग बचकर रहे, उस चीज़ से दूर रहें। और इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, और प्लस इसके साथ 28 अन्य अतिरिक्त सदस्य हैं, जिसके कार्यभार को भी देखते हैं और अपने क्या बोलते हैं, एक तरीके से छोटी छोटी समस्याओं को ये करते संभालते हैं। मतलब कहने वाली बात है कि इसमें कितनी चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। ठीक है, हर चीज़ को एक बारीकी से देखना जरूरी है आने वाले समय में, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इस वाले पॉइंट में सिर्फ इतना ही है। अगर आप लोग और कुछ इसमें पूछना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए या डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मीडिया से रिलेटेड हो, जिनको मीडिया रिपोर्टर बनना है या किसी भी मीडिया चैनल में काम करते हो। ठीक है, या काम करने की इच्छा रखते हो। भारत विश्व धरोहर स्थल, क्योंकि भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया, आज के दिन को देखा गया। आज के दिन में मतलब बहुत सारी चीज़ों को बताया गया कि विश्व धरोहर के रूप में आज के दिन भारत को देखा जाता है। और इसके अंतर्गत इसमें 38 विरासत स्थल हैं। ठीक है, भारत के कितने, 38 विरासत
मतलब कि हमारे पुरखों से प्राप्त हैं ये स्थल, ठीक है। कितने हैं? 38। मतलब भारत के इतिहास द्वारा क्या है, हिस्ट्री द्वारा 38 स्थल प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत देखा गया है 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त है संपत्तियां, प्लस 1 मिश्रित स्थल है, ठीक है। क्या है? एक मिश्रित स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक मिश्रित स्थल मतलब कि दोनों, जो प्राकृतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से, दोनों से क्या रखता है, महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास इतने सारे विरासत स्थल हैं और इन पर बाकायदा क्या होता है, सरकार क्या करती है, खर्च करती है। और भारत को, और इन स्थलों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, आगरा का किला, ताजमहल, ठीक है। और भी चीज़ें आती हैं जो एक साइट के तहत देखी जाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हैं और ये हमारी मतलब कल्चर को, एक तरीके से हमारे कल्चर को नहीं, आने वाली हमारी गुजरे हुए हमारे वक्त को क्या करती हैं, बतलाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 में एक चीज़ को और जोड़ा गया, सबसे हलिया साइट, सबसे हलिया साइट, हलिया साइट, ये क्या है, ये चीज़ बताना था मैं आपको। इतना सब तो खैर ठीक है, मगर हमें जो चीज़ बताना तो वो बताएं। सबसे हलिया साइट क्या होती है, धौलावीरा, ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है ये हमारी, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना हो तो कमेंट में बताइए, हम आपको इनके बारे में भी अलग से बताएंगे। एलोरा, अजंता, ठीक है, आगरा का किला, ताजमहल, इनके बारे में सबसे मैं छोटे छोटे पॉइंट करके बताएंगे, ठीक है। तो 2021 में सबसे हलिया साइट धौलावीरा को क्या किया गया, इसके अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। इस पॉइंट में आज के लिए इतना ही। नवजात देखभाल सप्ताह मनाया गया, ठीक है। क्या हुआ, नवजात देखभाल सप्ताह मनाया गया। नवजात कौन होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो हाल फिलहाल जन्मे हैं और जीवन के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो उनको नवजात कहा जाता है। और जो 28 दिन का मतलब 1 महीने के जब तक नहीं हो जाते, तो इनकी जो लाइफ होती है बहुत स्ट्रगल होती है, जीवन और मरण के बीच में क्या होती है, इनकी स्थिति बनी रहती है, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से बताते हैं। ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा, ठीक है। 15 से 21 नवंबर तक क्या किया जाएगा, इसको मनाया जाएगा। और इसमें उद्देश्य रखा गया, क्या उद्देश्य रखा गया इसमें, इसमें एम रखा गया बच्चों की अस्तित्व, और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व, ठीक है।
बच्चों के अस्तित्व प्लस विकास के लिए नवजात शिशु के देखभाल की महत्व को क्या किया गया, इस चीज़ को बताया गया। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अस्तित्व और प्लस उनके विकास के लिए और नवजात शिशुओं की देखभाल के महत्व को क्या किया गया, इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया, बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि नवजात बच्चों की अवधि कितनी होती है, ये होती है नवजात के लिए जन्म से 28 दिन तक उनको नवजात कहा जाता है, क्योंकि इनकी जीवन और मरण के चक्कर में बहुत ज़्यादा बीच में बिदे हुए थे। ठीक है, और हर साल इस चीज़ में देखा गया है कि भारत में 1000 में से 20 नवजात की मृत्यु होती है। 20 नवजात की क्या होती है, मृत्यु होती है। इस चीज़ को देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ के लिए बहुत भारत सरकार इस चीज़ के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो भारत में भविष्य का क्या महत्व रहेगा। ठीक है, विकास, इतनी संसाधन, इस चीज़ का क्या महत्व रहेगा, आप भी सोचिए। ठीक है, अगर इस चीज़ में वर्कर ना हो या कोई फैमिली अगर इस टाइप से मतलब ख़त्म होती है तो एक बच्चा मरता है तो उसमें क्या होती है, एक पूरी फैमिली में क्या होता है, उस चीज़ का थोड़ा शोक होता है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। ठीक है, इस चीज़ का कि ऐसा ना हो कि फैमिली कुछ अलग एक्शन ले ले एक छोटी सी गलती के लिए। ठीक है, उसमें एक थीम भी रखा गया इसका। देखिए, किसी के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इस चीज़ के पता नहीं, मगर प्रोफेशनल लाइफ सरकार बहुत सोचती है। होम केयर ऑफ न्यू बॉर्न अर्बन एरिया, होम केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अर्बन एरिया। ठीक है, इस चीज़ को बताया, इसका थीम रखा गया होम केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अर्बन एरिया। ठीक है, इस चीज़ का थीम है ये। ओके, इसको याद रखना, थीम को कभी भी पेपर में, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। आपको जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको आगे जाके पेपर में हिट करेगा, फिर आप ये नहीं कहना कि हमें इस चीज़ को पढ़ाया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी में पैसा कानून लागू किया। ठीक है, क्या किया, एमपी में एक पैसा कानून था, उसको क्या किया गया, लागू किया गया। इसमें राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार किया गया। इसमें क्या, राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार। ठीक है, राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इस चीज़ को भली भांति क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, किसका, राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार। पंचायत का विस्तार होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या ना हो, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित लोगों क्या ना हो सके, हक या उनके क्या बोलते, उनके अधिकारों को दबाया ना जा सके। ठीक है, इसके तहत एम रखा गया है कि अगर इस टाइप से अगर कोई गलती करता है तो उसको सरकार क्या करेगी, सजा भी देगी। इसके तहत एम रखा गया है ग्रामीण सभाओं में सक्रिय भागीदार के साथ ग्रामीण सभा में सक्रिय, जो पूरी वो रखता हो जानकारी, भागीदारों के साथ आदिवासी आबादी के शोषण को बचाना। आदिवासी आबादी के शोषण से बचाना। ठीक है, आदिवासी के शोषण से क्या करना, बचाना। और प्राकृतिक संसाधनों
प्राकृतिक संसाधनों के लिए विशेष अधिकार, और इसके तहत बताया गया पेस्को अधिनियम 1996 में संसद द्वारा लाया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ नियम क्या होते हैं बहुत बाद में लागू होते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है कि राज्य किस प्रकार से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, इस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, अगर राज्य इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाता है तो इस प्रकार के कानून को, इसको कितने लगे 22 साल ये लगे, 4 साल वो, कम से कम 28 साल लगे इसको लाने में सिर्फ। ठीक है, एक राज्य में लागू करने के लिए इसको बताया गया, क्योंकि इसके तहत देखा गया कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पेस कानून के तहत इसमें आदिवासी लोगों की क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी अधिकतर रूप से, और जो सक्रिय भागीदार हैं जिसके तहत ग्रामीण सभा में इनके अधिकारों को हनन किया गया, उनको प्रति क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, और उनको दोष पाने पर उनको क्या दी जाएगी, सज़ा से अच्छी सज़ा दी जाएगी। बुरी से बुरी नहीं, अच्छी से अच्छी सज़ा। हाँ, बुरी नहीं होती, अच्छी सज़ा होती है। कोई कम से कम सालों को कमीने को उल्टा लटका के इतना मारो साले बेल्टों से, इस समझ में आ जाए इनको कि किसी का हक दबाना क्या होता है। ये जिस टाइप से जो उनका हक दबाते ना तो क्या होता है, देखिए उनको लेटा के बढ़िया अच्छे से मिट्टी में दफना दो, गला निकाल दो, जुआ दो चार चांटे मार के जाए। ठीक है, इस टाइप से सजा दो। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।